हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहता है ईलिंग पैट्रियार्क ने एम्परर को मार दिया। ईलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनकर वांगजी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने एम्परर को मार दिया है। वो बस चाहता था कि वो नाइट सिटी में जाए और विहिंग को हक कर ले। जो लंबा इंतज़ार उसने विहिंग को करवाया था वो उसकी माफ़ी मांगना चाहता था। वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था ये ईलिंग पैट्रियार्क उसका विहिंग है, सिर्फ उसका। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके पाँव स्टिफ हो गए थे। दूसरी तरफ लैन सिचेन थे। जैसे ही उन्होंने सुना ईलिंग पैट्रियार्क ने एम्परर को मार दिया है, वो भागते हुए नाइट लाइट सिटी की ओर चले गए। वहाँ पर विहिंग ने मिंग्याओ को मार दिया था और वो एम्परर के थ्रोन में बैठा हुआ था। मिंग्याओ की लाश उसके पैरों के नीचे थी। आज लैन सिचेन की लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन उनके सामने उनके हस्बैंड की लाश ईलिंग लाओजा के पाँव के नीचे थी, जिसे वो मसल रहा था। उस टाइम पर जो गुस्सा और दर्द वो महसूस कर रहे थे वो लफ्ज़ों में बता पाना नामुमकिन है। वहाँ पर सभी क्लैंस के लीडर मौजूद थे और उन सभी ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी, क्योंकि ईलिंग पैट्रियार्क के सामने सर उठाकर देखने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। तभी विहिंग की नज़र लैन सिचेन पर पड़ती है, जो एक जिंदा लाश की तरह उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर विहिंग जोर जोर से हंसने लगा। अब वो एक डेविल टोन में कहता है, लैन सिचेन, देखो ना, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड बिल्कुल नकारा था। मैंने सिर्फ एक बार ही वार किया और ये मर गया। सच में ये एक यूजलेस है। इतना कहकर उसने मिंग्याओ की लाश पर एक लात मारी, जिससे उसकी बॉडी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जमीन पर आ गिरी थी। तभी लैन सिचेन उसे गुस्से में कहता है, वी वुशान, तुम आज मेरे हाथों से मरोगे। ये सुनकर विहिंग और जोर से हंसने लगा था। उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। तभी विहिंग कहता है, मैं तुम्हें अपनी हेड कंसर्न बनाना चाहता हूँ और तुम हो जो मेरी जान के पीछे पड़े हो। ये अच्छी बात नहीं। ये कहकर वो फिर से हंसने लगा। विहिंग के पास इतनी कॉन्क्यूबाइंस थी जिन्हें शायद गिन पाना भी मुश्किल था। पर इस सब के बाद भी उसका हार्ट आज भी एक ही पर्सन का है। इन 3 सालों में विहिंग के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे ऐसा बना दिया। तभी लैन सिचेन उस पर हमला कर देता है। उससे लड़ने के लिए विहिंग की सूबियानी काफ़ी थी। वो थ्रोन में बैठा हुआ था और सूबियान उसके हाथ से निकलकर लैन सिचेन से लड़ने लगी थी। तभी विहिंग अपने राइट हैंड को उठाता है। उसके हाथ से ब्लैक स्मोक निकलने लगा था, जिसने सीधे जाकर लैन सिचेन के पाँव को ग्रैब कर लिया और उन्हें खींचकर विहिंग के पैरों के नीचे गिरा दिया। सिचेन उठने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, पर स्मोक ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। तभी विहिंग उनके बालों को सहलाते हुए कहता है, लैन सिचेन, तुम अपनी एनर्जी
यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो, जब हम इसे कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ये सब वो स्मग करके कह रहा था। अब उसके हाथ सिचेन की नेक के नीचे जाने लगे, जो धीरे धीरे उसके रोब के अंदर चले गए थे। तभी कोई डीप वॉइस में उसका नाम लेता है, विहिंग। ये आवाज़ उसके लिए बहुत फैमिलियर थी, जिसे सुनने के लिए उसे 3 साल लग गए। विहिंग की नज़रें अभी भी लैन सिचेन पर थी। वो उस पर्सन का चेहरा देखना चाहता था। अभी तक इस पूरी भीड़ में उसकी नज़रें जिस पर्सन को खोज रही थी, अभी वो उसके सामने था। विहिंग को अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, जो सिर्फ उस इंसान की आवाज़ को सुनकर ही फास्ट हो गई थी। लेकिन उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। वो पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकता कि ईलिंग पैट्रियार्क कमज़ोर है। उसने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई और वो अपनी डार्क आइज से उस पर्सन को देखने लगा। उसके सामने वांग जी था। जैसे विहिंग ने वांग जी को देखा, उसका ऑरा फिर से डार्क हो गया था। विहिंग की नज़रें वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। वांग जी अब स्किनी हो गया था। उसकी स्किन अब पहले की तरह शाइनी नहीं रही, वो अब पेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में बीचैन नहीं है। विहिंग एम्परर के थ्रोन से उठा और वांग जी की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विहिंग उसके पास बढ़ रहा था। अब वो ठीक उसके सामने जाकर रुक गया। विहिंग को देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी विहिंग अपने हाथ से उसके गले को पकड़ लेता है। वो अपने पूरे फोर्स से वांग जी के गले को दबा रहा था, जिससे वांग जी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तभी वो कफ करने लगा। विहिंग ने उसके गले को पकड़कर उसे हवा में उठा दिया था। उसकी आंखें डार्क थी, चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। जब उसे लगा कि अब वांग जी की सांसें कम पड़ गई हैं और वो फेंट होने वाला है, तब जाकर उसने वांग जी का गला छोड़ा था। वांग जी बैडली कफ कर रहा था। उसे ऐसे देखकर विहिंग के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। अब वो एक डार्क वॉइस में कहता है, सो हंगुंजुन, लगता है आप अपने पुराने दोस्त को भूल गए हैं। तभी तो पिछले 3 सालों में आपने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं करी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डरे हुए थे, कहीं मैं आपकी जान न ले लूं? वांग जी की गोल्डन कोल अब उसके पास नहीं थी और ना ही अब वो कल्टीवेटर था। विहिंग के छूते ही उसकी बॉडी डार्क एनर्जी से भर चुकी थी, जिससे वो ब्लड को वॉमिट करने लगा। वांग जी उस टाइम पर दर्द में था, पर ये कोई नहीं जानता कि वांग जी को ऐसे देखकर ईलिंग पैट्रियार्क की डार्क आइज में आंसू आ गए थे। तभी पीछे से किसी ने विहिंग के ऊपर तीर से हमला कर दिया। इससे पहले कि वो तीर विहिंग को लगता, वांग जी बीच में आ गया। वांग जी के गिरने से पहले ही विहिंग ने उसे पकड़ लिया था। वो तीर वांग जी के सीने में लगा था और उसके ब्लड से वांग जी के वाइट रोब खराब हो गए थे। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है,
हस्बैंड, क्या अब तुम मुझे अपने साथ नहीं चाहते? इतना कहकर वो अनकॉन्शियस हो गया। वांग जी के मुंह से निकलने वाले इन शब्दों ने वहिंग के दिल के टुकड़े कर दिए थे। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक से उसके पास ब्लैक स्मोक जमा होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। जब उसने पलटकर देखा तो पीछे एम्परर का सैनिक था जिसने तीर चलाया था। वहिंग ने उसकी तरफ देखकर बस ग्लेयर किया था और वहां पर 2 प्रेत आ गए। उन्होंने उस सैनिक को नोच नोच कर मार दिया। अब वहिंग जेंटली वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जो अभी अनकॉन्शियस था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किंगे आज से मेरा है और मैं तुम लोगों का एम्परर हूँ और तुम सभी लोग मेरे स्लेव हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सभी अपनी औकात में रहो। इतना कहकर वो वांग जी को लेकर वहां से गायब हो गया। वो एक फार्म हाउस में आया था। तभी वो जोर से कहता है, वेन्निंग। उसने इतना कहा ही था कि वेन्निंग उसके सामने आ गया था। तभी वहिंग उसे कहता है, जाकर हीलर को लेके आओ। वेन्निंग कंफ्यूज होकर वांग जी की ओर देख रहा था, जो अभी अनकॉन्शियस था। जैसे वहिंग ने ये नोटिस किया, वो वेन्निंग को ग्लेयर करने लगा, जिससे वेन्निंग डर के मारे गल्प करता है और वहां से चला जाता है। वहिंग ने वांग जी को बेड में लेटा दिया। वो वांग जी के फेस की ओर देख रहा था। तभी वो ममल करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना लंजा? इतना कहकर वो वांग जी के फॉरहेड पर एक किस करता है। अब वो वांग जी को अपनी एनर्जी देने लगा, पर वांग जी की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इतने में वेन्निंग भी हीलर को लेकर आ गया था। वो फिजिशियन उस टाइम पर अपने नाइट रोब में था। इसका मतलब था कि वेन्निंग उसे उसके बेड से उठाकर लाया था। तभी वो फिजिशियन गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो जो मुझे इतनी रात को यहाँ लेकर आए? वहिंग ने पलटकर उसकी तरफ देखा और डेडली टोन में कहा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वहिंग को देखकर उस फिजिशियन के पांव कांपने लगे थे। वो झुककर कहता है, पैट्रियार्क। अब वहिंग एक डेडली टोन में कहता है, जल्दी लंजा का ट्रीटमेंट करो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। फिजिशियन डरते हुए वांग जी के घाव को देखने लगता है। वो वांग जी का ट्रीटमेंट करने के लिए उसके रोप्स को अनटाई करने लगा। जैसे ही वहिंग ने ये देखा, उसने गुस्से में उस फिजिशियन के कॉलर को पकड़ लिया। अब वो अपनी रेड आइज के साथ पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी फिजिशियन, जो पैट्रियार्क को देखकर कांपने लगा था, वो कहता है, मुझे इनके घाव को देखने के लिए इनके कपड़े उतारने होंगे। ये सुनने के बाद वहिंग ने एक बार वेन्निंग की तरफ देखा, जो अपना चेहरा झुकाकर खड़ा था। अब वो वांग जी की तरफ देखता है, जो अभी अनकॉन्शियस था। उसने फिजिशियन के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया और वेन्निंग से उसे बाहर ले जाने को कहा। उसकी ये बात सुनकर
फिजिशियन कंफ्यूज हो गया था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चला गया तो ट्रीटमेंट? ये बोलते समय उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। तभी विहिंग एक प्लेन वॉइस में कहता है, ये मेरा हस्बैंड है और तुम इसे मेरे ही सामने नेकेड देखना चाहते हो। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है।